दोस्तों, अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच जितनी मित्रता दिखाई देती है उतनी मित्रता है नहीं, क्योंकि अमेरिका जहां एक तरफ भारत का बेजोड़ साथी होने का दावा करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े विरोधी देश पाकिस्तान को वित्तीय सहायता और खतरनाक हथियार प्रोवाइड करता रहता है। वहीं भारत भी अमेरिका का साथी होने का दावा करता है और दूसरी तरफ अमेरिका के विरोधी देश रूस के साथ भारत का उठना बैठना लगा रहता है। इसी कारण अगर इन दोनों देशों का कभी एक दूसरे से सामना होता है तो ये दोनों देश एक दूसरे को कितनी देर तक रोक सकेंगे और इन दोनों देशों के पास कौन से और कितने खतरनाक हथियार मौजूद हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों देशों के आर्म्ड फोर्स के टोटल फायर पावर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल रैंक की। तो अमेरिका 145 देशों की सूची में सबसे ऊपर पहले नंबर पर और वहीं भारत की ग्लोबल रैंक 4th है। इसके आगे अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। इसके आगे जमीनी क्षेत्र की बात करें तो अमेरिका 98,26,675 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं भारत का टोटल स्क्वायर लैंड एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वहीं दोनों देशों की पॉपुलेशन की बात करें तो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 341.9 मिलियन और भारत की टोटल पॉपुलेशन 1.428 मिलियन है। साथ ही अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी $29.16 ट्रिलियन और भारत की नॉमिनल जीडीपी $4.3 ट्रिलियन है। इसके आगे डिफेंस बजट की बात करें तो अमेरिका अपने सैन्य शक्ति के लिए $895 बिलियन खर्च करता है और भारत $75 बिलियन अपनी डिफेंस पर खर्च करते हैं। जहां अमेरिका के पास 5,044 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, वहीं भारत के पास भी 270 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। जहां अमेरिका के पास टोटल पर्सनल 21,27,500 सोल्जर्स मौजूद हैं, वहीं भारत के पास भी टोटल पर्सनल की 26,10,000 सोल्जर्स मौजूद हैं। वहीं दोनों देशों की एक्टिव पर्सनल की बात करें तो अमेरिकन मिलिट्री के पास टोटल 13,28,000 एक्टिव सोल्जर्स और इंडियन मिलिट्री के पास 14,55,550 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स मौजूद हैं। वहीं दोनों देशों की रिजर्व फौज में अमेरिकन मिलिट्री के पास 7,99,500 और इंडियन मिलिट्री के पास 11,55,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद है। साथ ही जहाँ भारत में पैरामिलिट्री फोर्स के टोटल 25,27,000 सोल्जर्स मौजूद है, वहीं अमेरिका के पास पैरामिलिट्री फोर्स के एक भी सोल्जर्स मौजूद नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोनों देशों के आर्म्ड फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले अमेरिकन आर्मी और इंडियन आर्मी। तो अमेरिकन मिलिट्री टोटल 14,03,200 आर्मी पर्सनल मौजूद है और इंडियन आर्मी के पास आर्मी पर्सनल के टोटल 21,97,117 सोल्जर्स मौजूद है। वहीं यूएस मिलिट्री कॉम्बैट टैंक की 4,640 यूनिट्स और इंडियन मिलिट्री के पास 4,201 यूनिट्स मौजूद है। आगे इन दोनों देशों में अमेरिकन मिलिट्री के पास आर्मोर्ड व्हीकल्स की 3,51,963 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है और इंडियन मिलिट्री 1,48,594 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। साथ ही अमेरिकन मिलिट्री इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 10,483 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। वहीं इंडियन मिलिट्री 2,500 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। वहीं सेल्फ प्रोफाइल्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो अमेरिकन मिलिट्री के पास टोटल 1,521 यूनिट्स और इंडियन मिलिट्री के पास 100 यूनिट्स मौजूद है। वहीं पर अमेरिकन मिलिट्री फील्ड आर्टिलरी की 1,212 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है और इंडियन मिलिट्री फील्ड आर्टिलरी की 3,243 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद बात करते हैं दोनों देशों की एयरफोर्स की। तो यूएस एयरफोर्स के पास एयरफोर्स पर्सनल के 7,01,319 सोल्जर्स मौजूद हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास 3,10,575 सोल्जर्स मौजूद हैं। आगे यूएस एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट की टोटल 1,343 यूनिट्स और इंडियन एयरफोर्स के पास 2,229 यूनिट्स मौजूद है और फ्रिगेट फ्लीट की यूएस एयरफोर्स के पास 1,790 यूनिट्स और वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास 513 यूनिट्स मौजूद हैं। साथ ही यूएस एयरफोर्स ट्रेनर एयरक्राफ्ट की टोटल 2,647 यूनिट्स और इंडियन एयरफोर्स 351 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का यूज करती है। इसी के साथ यूएस एयरफोर्स के पास स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट फ्लीट की 647 यूनिट्स और इंडियन एयरफोर्स 74 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। आगे यूएस एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स की 5,843 यूनिट्स और इंडियन एयरफोर्स 899 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही यूएस एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1,002 यूनिट्स का इस्तेमाल और इंडियन एयरफोर्स 80 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। इसके आगे हम दोनों देशों की नेवी की बात करें तो अमेरिकन नेवी के पास नेवी पर्सनल के टोटल 6,67,108 सोल्जर्स और इंडियन नेवी के पास 1,42,252 नेवी पर्सनल मौजूद है। इसके बाद अमेरिकन नेवी टोटल एसेट्स की 440 यूनिट्स और इंडियन नेवी इसकी 293 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। आगे नेवी फ्लीट डोरगेज की यूएस नेवी 40,68,037 यूनिट्स और इंडियन नेवी 5,93,693
3 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है और यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टोटल 11 यूनिट्स का इस्तेमाल कर रही है। वहीं इंडियन नेवी टोटल 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। आगे हम डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो यूएस नेवी के पास 81 यूनिट्स और इंडियन नेवी के पास डिस्ट्रॉयर्स की 13 यूनिट्स मौजूद है। साथ ही सबमरीन की यूएस नेवी 70 यूनिट्स और इंडियन नेवी सबमरीन की 18 यूनिट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं पेट्रोल वेसल्स की बात की जाए तो जहां इंडियन नेवी के पास 135 यूनिट्स मौजूद है, वहीं यूएस नेवी के पास पेट्रोल वेसल्स की एक भी यूनिट्स मौजूद नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।